गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत सेल। विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टा व सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विद्युत सेल। देखिए, विद्युत सेल का अपनी डेली लाइफ में बहुत सा यूज है। जैसे आप देखते हो, इसमें आप क्लॉक घड़ी के अंदर आप इसका यूज होता है, और इस मोबाइल के अंदर बैटरी है वो यूज होती है, और अपना रिमोट कंट्रोल वगैरह है, टॉर्च वगैरह है, इन सब में बैटरी का बहुत यूज है। कार व्हीकल हैं उनमें बैटरी का यूज होता है, इन्वर्टर है उसमें बैटरी का यूज होता है। ठीक है, तो देखिए सेल है क्या। तो सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ओके, यही कह सकते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के नियत प्रवाह को बनाए रखती है। ऐसे देखिए, अपने कूलर है, कूलर में एक वाटर पंप होता है। वो वाटर पंप है, वो पानी के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। ठीक है, आप पंप बंद कर दोगे तो पानी अपने आप नीचे से ऊपर चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो वहाँ पर वाटर पंप वो क्या कर रहा है, पानी को निम्न तल से उस तल पर क्या कर रहा है, ले जा रहा है। तो वहाँ पर पानी का प्रवाह वो निरंतर बना हुआ है। वो किसके थ्रू बना हुआ है? वाटर पंप के तरफ। ठीक है, तो वैसा ही काम कौन करता है? विद्युत सेल। विद्युत सेल है वो परिपथ में विद्युत धारा के नियत प्रवाह को बनाए रखता है। उस युक्ति को हम कहते हैं विद्युत सेल। देखिए, आपको एक सिंपल विद्युत सेल दिखाया गया है। इस विद्युत सेल में देखिए, ये जो पदार्थ इसके अंदर भरा हुआ है उसको हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। इस विद्युत अपघट्य में दो इलेक्ट्रोड P व N डूबे हुए हैं। इसको हम कहते हैं यहाँ धनात्मक इलेक्ट्रोड, और इसको हम कहते हैं यहाँ ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ओके, अब देखिए, इसमें इन इलेक्ट्रोडों और विद्युत अपघट्य के मध्य आवेशों का आदान प्रदान होता है, और आवेशों के आदान प्रदान के कारण बिंदु ए के सापेक्ष इलेक्ट्रोड P पर एक धनात्मक विभव उत्पन्न हो जाता है। वो धनात्मक विभव है यहाँ V+। ठीक उसी प्रकार बिंदु B के सापेक्ष इलेक्ट्रोड N पर एक ऋणात्मक विभव -V उत्पन्न हो जाता है। जब तक हम इस सेल से धारा प्राप्त नहीं करते हैं तो पूरे विद्युत अपघट्य का विभव है वो समान रहता है। तो इसका विभव समान रहेगा तो सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड व ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर V प्लस हो जाएगा, फिर माइनस और -V-। तो माइनस प्लस हो जाएगा तो कुल विभवांतर आ जाएगा V++ और यहाँ V-। जब हम सेल से धारा प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि सेल के बाहर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, जब इसको हम किसी बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं। लेकिन सेल के अंदर धारा वो देखो आप निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित हो रही है। तो वो काम कौन करता है? विद्युत सेल। ठीक है, इसके अंदर एक बैटरी या सेल बल उत्पन्न होता है जो आवेशों को निम्न विभव से उच्च विभव तक ले जाता है, जिससे परिपथ में विद्युत धारा का नियत प्रवाह बना रहता है। सेल के अंदर धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत अपघट्य के
आयनों के कारण प्रभावित होती है, जबकि सेल के बाहर बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रभावित होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण प्रभावित होती है। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था कि ना वाटर पंप होता है वो पानी को निम्न उस तल से उस तल पर ले जाता है। ठीक वही काम कौन करता है? विद्युत सेल। विद्युत सेल आप देखो बाहर तो धारा है वो कहाँ है? उच्च विभव से, लेकिन अंदर है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, और इसके लिए काम कौन करेगा? विद्युत सेल। तभी विद्युत धारा का प्रवाह नियत बना रहेगा। ओके, आगे देखिए सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, देखो आपको ऐसा लग रहा है ये कि बल है, एक बल नहीं है, ये कि विभवांतर है। हिस्टोरिकल रीजन के कारण इसको हमें बल कहते हैं। ठीक है, पहले इस घटना के बारे में जानकारी नहीं थी और इसको दे दिया गया विद्युत वाहक बल, लेकिन जब बाद में पता लगा ये बल नहीं होता, ये विभवांतर होता है। लेकिन वो परिपाटी चली आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या रख दिया गया? फिर विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो देखिए विद्युत वाहक बल क्या होता है कि जब हम सेल से कोई धारा प्राप्त नहीं कर रहे, सेल से कोई धारा प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात सेल खुले परिपथ में होता है। खुले का मतलब है कि हमने बाह्य परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, तो सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य, सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह इसकी डेफिनेशन ये दी जाती है कि एकांक धनावेश को निम्न विभव से उच्च विभव तक ले जाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, ये बल नहीं है, ये विभवांतर है। इसको क्या डेफिनेशन लिखेंगे? जब सेल खुले परिपथ में होता है, जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात सेल से कोई विद्युत धारा प्राप्त नहीं की जाती हैं। तो सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात सेल से कोई धारा प्राप्त नहीं की जाती है तो सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। अभी आपको मैंने बताया ये विद्युत वाहक बल नहीं है, ये के विभवांतर है, तो इसका ऐसा ही मात्रक के वोल्ट होता है। ठीक है, बाजार से आप अपना एवरीडे का सेल लेकर आए, ठीक है, उस सेल पर आपने देखा एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव होता है, और उस सेल पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट उसका विद्युत वाहक बल है। जब तक हमने उसको परिपथ में प्रयुक्त नहीं किया है तब तक इस सेल के सिरों के मध्य विभवांतर होगा, वो इस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। क्लियर?
ठीक है, ये बल नहीं है, ये एकांक के आवेश पर किया गया कार्य है, या इसको हम कह सकते हैं विभवांतर है, और जिसका SI मात्रक के वोल्ट होता है। आगे देखिए टर्मिनल वोल्टा। ये टर्मिनल वोल्टा क्या है? जब सेल को हम किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, मतलब सेल बंद परिपथ, बंद का मतलब है कि सेल द्वारा बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को सेल की टर्मिनल वोल्टा कहते हैं। अभी आपको मैंने बताया, ये आपके पास में सेल है, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब तक आप इसको परिपथ से नहीं जोड़ोगे तो इसके सिरों पर विभवांतर आएगा, वो आएगा 1.5 वोल्ट, जो होगा सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। लेकिन जब इसको आप किसी बाह्य परिपथ से आप जोड़ोगे, तब आप देखोगे कि इस सेल के सिरों के मध्य विभवांतर है वो अब 1.5 वोल्ट नहीं है, 1.5 वोल्ट से कम आ रहा है। मान लीजिए सपोज कीजिए ये जो आ रहा है वो आ रहा है 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट है वो इसकी है टर्मिनल वोल्टा, ठीक है। तो जब सेल बंद परिपथ में होता है, अर्थात जब सेल बंद परिपथ में होता है, अर्थात सेल से विद्युत धारा प्राप्त की जाती है, तो सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को सेल की टर्मिनल वोल्टा कहते हैं, ठीक है। और इसे V से दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं, ठीक है। तो अपने पास अगर इसमें देखिए प्रतिरोध R है, R में प्रवाहित धारा I है, तो टर्मिनल वोल्टा होगी वो हो जाएगी ओम के नियम से V = IR। यदि बाह्य प्रतिरोध R में सेल से प्रवाहित धारा I है, तो टर्मिनल वोल्टा आ जाएगी V = IR, ओके। आगे देखिए अब आंतरिक प्रतिरोध। एक हमने पढ़ा था प्रतिरोध के बारे में बताया था, धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध। अब यहाँ है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब होता है जो प्रतिरोध सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर। आपको बताया था मैंने, सेल के अंदर धारा है वो आयनों के कारण प्रवाहित होती है, जबकि सेल के बाहर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवाह गति के कारण प्रवाहित होती है। तो जब सेल के अंदर आयन गति करते हैं तो विद्युत अपघट्य के अणु इन आयनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं, और इस अवरोध को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब जब विद्युत धारा विद्युत अपघट्य से प्रवाहित होती है तो विद्युत अपघट्य का कुछ न कुछ परिमित प्रतिरोध होता है, और उस परिमित प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ये सेल के अंदर होता है। मार्केट से सेल लेकर आएंगे तो वो सेल के साथ ही आता है, ठीक है। हमें उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कह सकते कि इसको हम नहीं लेंगे, वो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको भी बताया मैंने, आप एवरीडे का सेल लेकर आए और ये इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव आप लेकर आओगे तो आंतरिक प्रतिरोध वो इसके साथ में ही होता है, ठीक है।
बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव होती है। और साथ में ये इसका है आंतरिक प्रतिरोध जो सेल के अंदर ही होता है। क्लियर? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जब सेल से धारा प्राप्त करते हैं तो सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य के अणु धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। ठीक है? जब सेल में धारा प्रवाहित होती है तो सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य के अणु हैं वो विद्युत धारा के प्रवाह में कुछ अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस अवरोध को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। ठीक है? और एक आइडियल सेल, आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, परंतु वास्तविक सेलों का परिमित आंतरिक प्रतिरोध होता है। क्लियर? वास्तविक सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका परिमित मान होता है, जबकि आइडियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो 0 होता है। तो आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है वैसे तो रियल में। ठीक है? आइडियल एक क्या है, कल्पना है अपनी। ठीक है? आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो अच्छे सेल होंगे ना उनका आंतरिक प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है। ठीक है? और आंतरिक प्रतिरोध जिसका ज़्यादा होगा वो सेल उतना ही क्या अच्छा नहीं होता है। ठीक है? ओके, देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक अब है सेल की टर्मिनल वोल्टता व विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध। देखिए आपको बताया था ये सेल है और इस सेल को जब हमने बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ा तो इस सेल की टर्मिनल वोल्टता, जब नहीं जोड़ा था तो इसका विद्युत वाहक बल मैंने आपको बताया था 1.5 वोल्ट, ये बताया था। और जब इसको जोड़ा तो इसके सिरों पर जो टर्मिनल वोल्टता आई वो आई अपनी 1.2 वोल्ट। हमने अप्लाई कितना किया है 1.5 वोल्ट और टर्मिनल वोल्टता जो आ रही है 1.2 वोल्ट, तो 0.3 वोल्ट कहाँ गई? मतलब जितनी वोल्टता हमने आरोपित की उतनी वोल्टता हमने को प्राप्त नहीं हुई। इसका मतलब कुछ ना कुछ वोल्टता यहाँ से क्या है, मिसिंग है। वो कितनी गायब है इसमें से 0.3। तो 0.3 जो वोल्ट है वो वोल्टेज ड्रॉप है, विभव पतन है, वो होता है आंतरिक प्रतिरोध पर।
मैंने कहा था आंतरिक प्रतिरोध जितना कम होगा ये वोल्टा पतन है, विभव पतन है, उतना ही कम होगा, और जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही ये अधिक होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ये डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? आंतरिक प्रतिरोध पर होने वाले विभव पतन के। समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि सेल के विद्युत वाहक बल व टर्मिनल वोल्टा V का अंतर अर्थात राशि A माइनस V का मान आंतरिक प्रतिरोध पर होने वाले विभव पतन के बराबर होता है। अर्थात E माइनस V इक्वल टू आ जाएगा अपने पास I इंटू स्मॉल r, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और जहाँ I सेल से प्राप्त धारा, आगे समझ में, तो अपने पास टर्मिनल वोल्टा आता है, टर्मिनल वोल्टा वो आ जाएगी V इक्वल टू E माइनस I इंटू R। ठीक है, और यदि बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा I है तो ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो अतः अपने पास क्या जाएगा, आता है V की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो आई आर इक्वल टू E माइनस आई आर। स्मॉल आई इंटू स्मॉल आर को इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा I कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल आर इक्वल टू E, I कॉमन आ जाएगा, और I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r, और ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गए समझ में। और यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R इक्वल टू 0 है तो सेल से, अगर इसका मान 0 होगा तो सेल से अधिकतम धारा प्राप्त होगी, और वो उसका मान होगा I मैक्स इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, अब ये तो हो गया अपने पास से धारा का मान। अगर आपसे पूछे आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 से स्मॉल r इक्वल टू E माइनस V अपॉन I, और I इक्वल टू V अपॉन R, पुट करेंगे तो E माइनस V अपॉन V इंटू R, इसको मिल देंगे E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आपसे पूछे कि ना विद्युत टर्मिनल वोल्टा और विद्युत वाहक बल में क्या संबंध होता है, तो V इक्वल टू E माइनस आई आर।
धारा का मान पूछे आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, और मैक्सिमम धारा आई मैक्स इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर। आंतरिक प्रतिरोध पूछे तो स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई इक्वल टू ए माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल आर। ओके, अब आपसे देखिए आगे आपसे पूछ ले कि है ना, क्या सेल की टर्मिनल वोल्टता है वो विद्युत वाहक बल से अधिक हो सकती है? आप बात समझ रहे हो मेरी? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, आप यहाँ देख रहे थे अपने पास कंडीशन क्या थी कि सेल का विद्युत वाहक बल और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध धारा प्राप्त कर रहे थे हम इससे, तो टर्मिनल वोल्टता आई थी ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ये आई थी। इससे क्लियर हो गया था कि बी का मान है वो ई से कम है। अगर आपसे पूछ ले क्या बी का मान ई से अधिक हो सकता है, तो आपका आंसर होगा हो सकता है। कब? जब सेल को आवेशित किया जाता है। जब सेल को आवेशित करते हैं तो उस कंडीशन में, जब सेल को आवेशित करते हैं, देखिए जब सेल है और उसको हमें आवेशित कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ई और स्मॉल आर, ये अब इसको हम धारा दे रहे हैं, धारा ले नहीं रहे, उस कंडीशन में आप देखोगे तो V का मान रहेगा वो रहेगा E प्लस आई इंटू स्मॉल आर, V इक्वल टू E प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि विद्युत वाहक बल का मान है, टर्मिनल वोल्टता का मान है वो विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। ठीक है, तो अब आंसर कब होगा ये, जब सेल को हमें आवेशित करते हैं, और जनरली सामान्यतः रहता है V लेस देन E। ओके, अब देखिए जो अब तक पढ़ा उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल इसमें यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो सेल से प्राप्त होने वाली अधिकतम धारा क्या होगी? इसमें सेल का विद्युत वाहक बल नहीं दिया गया आपको, ये 12 वोल्ट है, विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, तो सेल से प्राप्त होने वाली अधिकतम धारा क्या होगी? तो देखिए अपने को दिया है सेल का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम, तो अधिकतम धारा का फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, आई मैक्स इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर। इसमें 12 वोल्ट आर 0.4 आ जाएगा 120/4 इक्वल टू 30 एम्पियर। ओके, एक सिंपल न्यूमेरिकल है। आगे देखिए यदि 2.1 वोल्ट के सेल द्वारा 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान 0.2 एम्पियर है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सेल से प्राप्त धारा आई का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये था हमें दिया है इक्वल टू 2.1 वोल्ट, कैपिटल आर इक्वल टू 10 ओम, आई इक्वल टू 0.2 एम्पियर, और आंतरिक प्रतिरोध हमने से पूछा है। ठीक है, आई की वैल्यू पुट करेंगे 0.2, ई अपना विद्युत वाहक बल 2.1 और ये 10 वोल्ट और प्लस यही है, इसको करेंगे 100 तो 10 प्लस आर इक्वल टू 2.1 अपॉन 0.1 मतलब 21/2, ये कितना हो जाएगा 10.5, तो R इक्वल टू 10.5 माइनस 10, तो R इक्वल टू 0.5। ओके,
तो ये सिंपल न्यूमेरिकल।